नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। वृषभ राशि फल नवंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि नवंबर का महीना वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेंगे, साथ ही गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, फिर भी काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। ऐसे में कामों में कुछ रुकावटों के बाद सफलता मिलने के योग्य बनेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि काम बनेंगे लेकिन रुकावटों के बाद। तो ऐसे में आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपने कामों को संपन्न करने की कोशिश करनी होगी। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय खराब नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं रहेगा कि आप किसी तरह का व्यापारिक रिस्क लें, क्योंकि बुध ग्रह का गोचर ज़्यादातर सप्तम भाव में रहेगा। हालांकि सप्तम भाव व्यापार इत्यादि का समर्थक भाव है, लेकिन सप्तम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार का जोखिम लेना उचित नहीं रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 2 नवंबर से 26 नवंबर तक छठे भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में रहेगा। अपनी राशि में होने के कारण शुक्र को अनुकूल फल देने वाला कहा जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर छठे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। अतः नौकरी में कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। विशेषकर यदि आपकी बॉस से कोई महिला है तो उसके साथ आपको बड़ी शालीनता से पेश आने की ज़रूरत रहेगी। महिला सहकर्मियों के साथ भी संबंध बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता होगी, यानी कि कार्य क्षेत्र के मामले में महीना सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं आसपास के माहौल के अनुसार आचरण करते हुए आप परिणाम को और बेहतर कर सकते हैं। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे, साथ ही बृहस्पति लाभ भाव को देखेंगे भी। इसके अलावा आपके करियर स्थान का स्वामी धन भाव में वक्री अवस्था में स्थित हैं। यह सभी स्थितियां अच्छा लाभ करवाने का संकेत कर रही है। महीने के ज़्यादातर समय वक्री होने के कारण शनिदेव लाभ के रास्ते में कुछ विलंब उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात आपको मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ मिलना चाहिए। भले ही उस लाभ की प्राप्ति में थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन अच्छा लाभ मिलने की अच्छी संभावना है, प्रतीत हो रही है। बात की जाए धन भाव के स्वामी बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह 23 नवंबर तक सप्तम भाव में रहेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति नहीं है। ऊपर से द्वादश भाव के स्वामी मंगल की अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है। अतः धन बढ़ाने के मामले में शायद यह महीना ज़्यादा मददगार नहीं हो पाए। हालांकि धन के कारक बृहस्पति की उच्च अवस्था के चलते आप कमाई का कुछ हिस्सा बचाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन सीधे शब्दों में कहा जाए तो आमदनी के दृष्टिकोण से यह महीना काफ़ी अच्छा रह सकता है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा कमज़ोर प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 2 नवंबर तक, अर्थात महीने के 1-2 दिन तक शुक्र ग्रह नीच अवस्था में रहेंगे। स्वाभाविक है कि शायद पिछले महीने से ही स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी रही होगी, वह इस महीने भी जारी रह सकती है। आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही प्रेम के कारक शुक्र ग्रह भी इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाले हैं। इसके अलावा पंचम भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि भी रहेगी। इन सभी कारणों से इस महीने अपनी लव लाइफ को लेकर गंभीर रहना बहुत जरूरी रहेगा। यदि एक दूसरे से मिलने के मौके नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए परेशान होने के बजाय आने वाले अच्छे वक्त का इंतजार करना ज़्यादा सही रहेगा। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक सप्तम भाव में रहेंगे, साथ साथ मंगल की युति करेंगे। मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो परिजनों के साथ कहा सुनी की स्थिति निर्मित कर सकती है।
यानी कि परिजनों के साथ इस महीने कुछ नोक झोंक देखने को मिल सकती है। हालांकि इन सबके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि दूसरे भाव का कारक बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे, जो मर्यादित बातचीत करने की स्थिति में परिस्थितियों को बिगड़ने नहीं देंगे। अब उपाय की बात करें तो कन्याओं को लाल मिठाई खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, काली गाय की सेवा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।